जहां शहनाई की धुन होनी थी वहां मातम का शोर है। जहां 2 जिंदगियों की नई शुरुआत होनी थी वहां 13 जिंदगियां खामोश हो गई। ये खबर डराती भी है और सवाल भी उठाती है। सवाल उठाती है सूबे की स्वास्थ्य सुविधाओं पर। स्थानीय लोगों की माने तो लगभग दसियों बार एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की जाती रही और हर कॉल के बाद उम्मीदें दम तोड़ती रही। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। यूपी के कुशीनगर के एक गांव में शादी से पहले हल्दी की रस्म के दौरान एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल महिलाएं हल्दी की रस्म करने के लिए कुएं पर गई थी। कुएं की जाली टूटने से कई महिलाएं कुएं में गिर गई, जिनमें से महिलाएं, युवतियां और बच्चियों समेत 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्जनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद शादी समारोह मातम में बदल गया। ग्रामीणों की माने तो कई बार एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। एक एम्बुलेंस आई भी तो ड्राइवर डेड बॉडी को छोड़कर फरार हो गया। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर का कुछ अता पता नहीं था। कंपाउंडर नशे में धुत था। देखिए कुशीनगर से हमारे संवाददाता इरफान सिद्दीकी के इस रिपोर्ट के जरिए। गांव में जैसे एक शादी कार्यक्रम था, आज हल्दी का कार्यक्रम था उनके यहाँ, तो उसके लिए माटी कोड़ने के लिए गांव की औरतें और उनके घर की औरतें सब आई हुई थी कुएं के किनारे, और कुएं पे स्लेब पड़ा हुआ था, पूरा कुआं ढका हुआ था, और उस स्लेब पे बच्चियां और औरतें चढ़ गई है बहुत ज्यादा मात्रा में। वो स्लेब टूट गया है, और टूटा है तो उसी में लगभग 20-25 औरतें और लड़कियां गिर गई हैं। ठीक है, तो जो ऊपर मिले हैं लोग, उनको तत्काल में निकाला गया है, तो 7-8 लड़कियां और औरतें जिंदा निकल गई हैं। बाकी लगभग 13 की संख्या में अभी तक पता चला है कि जो एक्सपायर हो चुकी हैं। जिला अस्पताल में भेजा गया, वहाँ से रिपोर्ट मिली है कि 13 लोग, बच्चियां और औरतें मिलकर एक्सपायर कर गई। किसके वहाँ था ये मांगलिक कार्यक्रम? परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ। यहाँ पे ये सूचना मिली है तो टीमें कब आई है? स्वास्थ्य विभाग की टीमें? स्वास्थ्य विभाग की टीम बहुत देरी से आई है, लगभग 1 घंटा बाद आई है। पुलिस प्रशासन पहले पहुंची है और उन्होंने बहुत सारा सहयोग किया है, मदद किया है। अभी क्या स्थिति है? अभी की स्थिति है कि स्वास्थ्य टीम चली गई, सब लोग चले गए धीरे धीरे करके। सब लोग जिले पर ही गए हैं, पूरे जिले के भी अधिकारी आए हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कैसे क्या क्या हुआ है यहाँ पास में? गांव में एक व्यक्ति के वहाँ शादी का रस्म है, उसके पहले हल्दी का रस्म होता है, और हल्दी के रस्म के दिन महिलाएं कुएं के पास मिट्टी कोड़ाने का काम करती हैं। तो मटकोड़ाई के दौरान जो है कि बच्चे और महिलाएं वहाँ पे कुएं के पास उपस्थित थीं, और वहाँ कुएं के ऊपर लगा हुआ था, कवर लगा हुआ था, उस पर बच्चे कुछ खड़े थे और वह टूट करके गिर गया है। उसमें तमाम लोग अंदर कुएं के अंदर गिर गए हैं। कितनी मौत हुई है? लगभग अभी तक 13 मौत की सूचना मिली हुई है, और कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। तो ये सूचना जब किसी को सूचना दिया गया है प्रशासन? कोई डॉक्टर ही नहीं था, पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। उसके बाद से एम्बुलेंस को 102 नंबर पर, 108 नंबर पर फोन किया जाने लगा है। कोई फोन रिसीव करने वाला नहीं था। मोबाइल चार्ज में लगा के अलग-अलग सोए थे। यहाँ पास में पीएससी है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर पीएससी है। पीएससी पे डॉक्टर और अन्य जो भी फार्मासिस्ट होने चाहिए, उनसे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली है। एक भी एम्बुलेंस कोई डॉक्टर नहीं आया है। यहाँ से घायल लोगों को अस्पताल तक ले जाने के बावजूद भी उनकी इलाज मुहैया नहीं हो पाई है, और ऐसे में भी कई लोगों की देहांत हो गई है। अगर समय से डॉक्टर उपस्थित रहते, 2 बच्चों की जान बच रहता, उनका फर्स्ट एड दिया गया होता तो शायद कुछ जानें बच सकती थी। जो ऑन द स्पॉट मौत हो गई है उसकी तो बात नहीं है, लेकिन जो लोग अस्पताल तक पहुंचने के बाद दवा के अभाव में, फर्स्ट एड के अभाव में, डॉक्टर की उपस्थिति के अभाव में जिनकी जाने गई हैं, उसकी जो है कि सरकार जिम्मेदारी ले, और जिन परिवारों की क्षति हुई है उन परिवारों की, जितने लोगों की मौतें हुई हैं, उन मौतों के
एवज में कम से कम 15 लाख प्रत्येक परिवार को देने की सरकार जिम्मेदारी ले और तत्काल प्रभाव से यहाँ पर जो पीएससी है, पीएससी में उपस्थित जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी फार्मासिस्ट हैं या जो भी कर्मचारी हैं, उन सभी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। यहाँ ग्रामीण इस गांव के लोग इतने आक्रोशित हैं और इस बात के लिए कल सड़क जाम करने के लिए सभी लोग इस सड़क पर उतरेंगे। बचाव के लिए क्या किया गया है? बचाव के लिए तत्काल प्रभाव से यहाँ पर उपस्थित गांव में शौचालय की जो टंकी था उसको ला करके 4 टंकियों को लगा करके उसके पानी को खींचा गया है। सीढ़ी लगा करके, रस्सी लगा करके उसके अंदर घुस करके लोगों को निकालने का प्रयास किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन के लोग मदद किए हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ के लोगों के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से जितने भी लोग कुएं के अंदर गिरे हुए थे सबको निकालने का प्रयास किया गया। सभी लोग इस समय बाहर कर लिए गए हैं। और लगभग कितने लोग, कितनी महिलाएं जो? मैं परमेश्वर कुशवाहा जी के यहाँ शादी का कार्यक्रम था, उसी में कुएं पे एक रस्म के लिए गांव की महिलाएं इकट्ठा हुए थे। उनके परिवार के और कुछ अन्य महिलाएं थी, वो इकट्ठा हुए थे। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था वो कुआं पे का जो स्लैब वो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए और इस सूचना को प्राप्त होने स्थानीय लोग और स्थानीय पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जितना संभव हो सका स्थानीय प्रयासों से उन लोगों को निकाला और उनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशंस में और 13 ही दुखद बात है कि उन सभी की डेथ हो गई हैं और सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। जो अन्य सहायता की कार्रवाई है उस पर जिला प्रशासन लगा हुआ है और कर रहा है। हम लोगों ने इसके अतिरिक्त SDRF की टीम भी बुलाई है जो एक बार फिर से इसको चेक करेंगे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर इस वेन्यू को कि कहीं कोई बचा नहीं है। बट अभी तक जो ग्राम प्रधान है उनका भी कहना है कि अभी कोई और शेष नहीं है। बड़ी दुखद घटना है, दर्दनाक घटना है, परंतु अब इसमें जो बेस्ट पॉसिबल सहायता हो सकती है शासन। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो मौके पे नहीं पहुंच पाई, 2 घंटे लेट हो गई। देखिए, जो अगर कोई किसी स्तर पे भी लापरवाही है तो कमिश्नर साहब यहाँ हैं, उसके अलग से जांच करा लेंगे। अभी फ़िलहाल ज़रूरत है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस हो सकता है परिवार को और अन्य परिजनों को, उनको हम दें। उनके साथ शासन प्रशासन के साथ सहानुभूति है। सभी लोग हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम उनके साथ खड़े हो सकें इस वक्त में, और कोई कसर अगर सहायता में ना रहे इसका हमारी तरफ से पूरी प्रयास हो। सर, तो सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं। तो सर, मृतकों में महिलाओं की संख्या, बच्चे भी हैं क्या? 1 साल की बच्ची शायद। उम्र के बारे में मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, मेरे पास नेम और एज का कंफर्म डिटेल्स नहीं है। बट 15 से 20 साल में ज़्यादा बताए जा रहे हैं और 30-35 की उम्र की भी कुछ महिलाएं बताई जा रही हैं। डिटेल्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। कोटवा CSC पे जो अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? मैं बोल रहा हूँ कि अन्य जो लापरवाही ऑलरेडी सभी डिटेल्स बता दिया गया है कि ये बहुत दुखद घटना है कि मतलब इतने लोग उस कुएं के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए था। ये उसके वो स्लैब जो गिरने की वजह से ये घटना हुई है। अभी जो संज्ञान में जो आए हुए हैं कि जो यहाँ की जो नज़दीकी CHC में जो डॉक्टर प्रेजेंट नहीं थे वो संज्ञान में आए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम शासन को लिखेंगे। और दूसरा चीज़ है जो जिला अस्पताल में भी भेजा गया है, वहाँ पर भी हम लोग उनका इलाज के लिए पूरा व्यवस्था किए जा रहे हैं। और जो शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो भी सहयोग उनको मिलना है वो सब के लिए मैंने जिलाधिकारी को भी आदेशित किया हूँ। तो मुझे विश्वास है हम लोग कल सुबह तक उसका भी व्यवस्था सर, 1 साल पूर्व जितने कुएं थे जनपद में सबका सर्वे कराया गया था और मरम्मत के लिए पैसा भी ग्राम प्रधानों के खातों में आया था, लेकिन मरम्मत नहीं हो सका। क्या कहा जाएगा? ये एक्चुअली ये सरकारी कुएं नहीं है, ये इंडिविजुअल उनका कुएं है। इसमें क्या हुआ है वो जो पहले दृष्टि से हम लोग देखने से पता चलेगा कि आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे थोड़ा रिपेयरिंग वर्क कुछ दिन पहले हुआ होगा, 1 साल या 1.5 साल 2 साल पहले हुआ होगा। उसमें जो सैंड यूज़ हुआ है वो मुझे लगता है कि जो बालू है उसको यूज़ किया गया है और वो जोड़ से मजबूती तरीके से जुड़ा नहीं है। इस वजह से जो हिला होगा, इस वजह से वो ये हादसा हुआ है
कि इसकी जो कल एक टेक्निकल टीम भी हम बना करके भेज करके एक बार चेक करवा लेंगे और मंडल की सभी जिले के जिलाधिकारियों को मैं निर्देशित करूंगा इस तरीके के जितना भी चीज़ है उसको एक बार देख करके प्रधानों के माध्यम से और ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपालों के माध्यम से इसको ठीक कराने का बहुत ज़रूरी है। जितने मृतक है उनको जो है क्या सरकारी अभी हम लोग क्योंकि आप सबको जानकारी में है इलेक्शन का प्रक्रिया चल रही है कि हम लोग इलेक्शन कमीशन का ध्यान में रखते हुए ठीक है जो भी उनको सहायता मिलना है वो तत्काल में जिलाधिकारी को आदेशित किया गया है इलेक्शन कमीशन का परमिशन लेकर के उनको जो भी राशि मिलना है वो दिया जाएगा। सर ग्रामीण वासियों से अभी हमारी जब वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात कि एम्बुलेंस 1.5 से 2 घंटा लेट हुई। जी सर 1 मिनट। और दूसरी बात ये है कि जब ये CHC सेंटर पहुंचे तो वहाँ पर मौजूदा समय में स्टाफ बहुत सारे थे जो शराब के नशे में थे, उन्होंने इन लोगों से बदतमीजी की और वहाँ पर प्रॉपर उपचार नहीं मिला। इनके लिए क्या व्यवस्था है? ये CHC में जो घटना हुई है ये जो लोगों का कहना है एक तो देरी से आना है और ये क्यों आया है क्योंकि जो एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है इसके लिए यही कहा गया है कि यही नियम है कि 15 मिनट के अंदर जो भी घटना होती है वहाँ पहुँचना है। ये क्यों नहीं हुआ है इसको जांच किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तत्काल में कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सर एक बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं से परिजनों का आरोप है, गाँव वालों का आरोप है कि थोड़ी सी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही हुई है। क्या पूरा मामला है? क्या अभी प्रशासन ने क्या काम किया है सर? देखिए कल जो हादसा हुआ है बहुत दुखद है और तत्काल प्रशासन के लोग पुलिस के लोग मौके पे पहुंच के जितने राहत कार्य संभव है उसमें पूरा किए थे क्योंकि कुएं में पानी था और आज पोस्टमार्टम के संबंध में डॉक्टर से बात हुई थी वो ड्राउनिंग की वजह से मृत्यु होने की जो बता रहे हैं। तो फिर भी ये जो कुछ आरोप जो लगाया जा रहा है क्योंकि फ़िलहाल हम परिवार के साथ हैं उनके इस मुश्किल घड़ी में, इसके बाद जांच किया जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अपने प्रशासन ने 4 लाख मुआवजा का भी ऐलान किया, क्या परिजनों को लाभ मिल चुका है? क्या है? नहीं, ये 4 लाख दैवीय आपदा के तहत उनको दिया जाएगा और उनके परिजनों को दिया जाएगा और आज ही दे दिया जाएगा। इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।